इस वीडियो का क्रेडिट जो है वो मेरे भाई ईमान को जाता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है, इसलिए कोई भी इसे दिल पे ना ले। तो जब ये जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है तो अलबादी जो है वो अपने घर से बाहर होता है। लेकिन जैसे ही जब वो घर वापस आता है तो उसकी मम्मी उसके सामने ऊपर जा रही होती है। भाई को इतना टाइम जो है वो घर से बाहर है, लेकिन तब आपको जो है वो ऊपर जाना याद नहीं रहा और अभी आप अचानक से ऊपर जा रही हैं। बिल्कुल उसी वक़्त जब वो वापस घर आए, आपको अगर सफाई करनी थी तो आप पहले भी कर सकती थी। इस सीन में जो है वो अलबादी कहते हैं, अगर मैं 5-10 मिनट लेट हो जाता तो सीन हो जाता। भाई पहली बात ये है कि सारा कुछ तो पहले ही स्क्रिप्टेड था, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, चलो अलबादी अगर लेट हो भी गया तो 5-10 मिनट का तो टाइम नहीं था। आपकी मदर जो है वो दरवाजे के आगे खड़ी हुई थी, इतने में तो सिर्फ 2-4 सेकंड का टाइम था यार, और आप जो है वो 5-10 मिनट की बात कर रहे हैं। भाई ये व्लॉगर की स्क्रिप्ट का जो है वो कुछ भी पता नहीं लगता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी 5-10 मिनट लेट हो जाते तो मम्मी अंदर चली जाती है, अभी सीन हो जाता है यहाँ पे तो। अच्छे सीन में जब अलबादी ये दरवाजा खोलता है तो उसका लॉक जो है वो पहले से ही ओपन होता है। भाई तुमने अंदर ज़ूम्बीज़ बंद किए हुए हैं, लेकिन तुमने जो है उस डोर को लॉक ही नहीं किया। कोई भी अंदर जो है वो इजीली जा सकता है और कोई भी बाहर भी आ सकता है। भाई साहब इसका भी लॉक खुला पड़ा हुआ था यार, ये देखो। अच्छा इस सीन में अलबादी कहता है कि डेविल भी आवाज़ें सुन के जो है वो ऊपर आ गया है। भाई पहली बात ये कि कोई आवाज़ आ नहीं रही, तो डेविल अगर ऊपर आ गया तो फिर मदर क्यों नहीं ऊपर आई। और दूसरा ये कि पहले ये आप सीन देखें, डेविल जो है वो पहले कहीं और जा रहा होता है, लेकिन उसके अगले सीन में कट करके ये दिखाया गया है कि डेविल ऊपर आ रहा है। भाई ये तो इस तरह से सीन लग रहा है कि जैसे आपने डेविल को खुद ऊपर बुलाया हो। अच्छा फिर जब ये ऊपर आ जाता है तो एक दफा भी नहीं भौंकता, जबकि आबादी कह रहा था कि ये आवाजें सुन के भौंकने लग गया है, लेकिन ऊपर आने के बाद वो एकदम से चुप कर गया। वाह क्या स्क्रिप्टेड है यार। वो डेविल को बार बार आवाज आ रही है, इसलिए गेट के सामने आके भौंके जा रहा है ये। चल डेविल नीचे चल, अभी ट्रैंकुलाइजर मिला है, खाना दे दे, थोड़ी देर में आवाज बंद हो जाएगी उनकी। ये भी जब से अच्छे सीन में ये कहते हैं ज़ोंबीज़ पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, जो कैमरा इंस्टॉल है उनकी वीडियो चेक करो। लेकिन कैमरे की इतनी साफ वीडियो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो लग रहा है ये सीधा सीधा जो है वो मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया है। बाकी समझने वाले जो है वो कब से समझ गए होंगे, लेकिन उनके फैंस को कौन समझाए। अच्छा इस सीन में जब ये मॉल्स के वॉशरूम को आके चेक करते हैं कि ज़ॉम्बीज़ कहीं यहाँ पे तो नहीं है, ये वॉशरूम के अंदर कैमरा मार के देख रहे होते हैं। भाई ये दरवाजे पहले से ही लॉक है, तो फिर तुम कहाँ पे कैमरा मार के देख रहे हो, जबकि आपने खुद ये चीज बताई थी कि दरवाजे बाहर से लॉक हैं। तो अगर कोई अंदर होता तो दरवाजा बाहर से कैसे लॉक होता। भाई कोई नहीं है इसके अंदर, तो लॉक लगा रखा बाहर से। इस सीन में ये भाई कहता है कि हम मॉल्स की जो है वो कैमरा फुटेज चेक करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। जब ये कैमरा रूम में जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। भाई वाह क्या बात है यार, आपने स्क्रिप्ट लिखनी है तो पूरी तरह स्क्रिप्ट लिखो, आधी अधूरी जो है वो स्क्रिप्ट लिख देते हो, सीन में जो है वो सीन कट कर देते हो। इस सीन में अलबादी कहता है कि कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो, ज़ूम्बीज़ को पता ना लगे कि हम यहाँ पे हैं, लेकिन स्टिल उनके कैमरा का जो है फ्लैश ऑन होता है। यार ये क्या हो रहा है, लाइट्स बंद करने का मतलब होता है कि सब कुछ बंद कर देना, लेकिन आपका फ्लैश ऑन है। अरे हाँ यार ब्लॉगिंग भी तो जरूरी है। अच्छा इस व्लॉग में सबसे फेक सीन ये एंटीट्यूड वाला था। ये किस तरह से एंटीट्यूड दिया जा रहा है, अभी तो स्ट्रिंज को सही तरह से ओपन भी नहीं किया, तो लगा दिया, और लगा दिया भी क्या, शो ऐसे करवाया जा रहा है कि लगा दिया, लेकिन लगा कुछ भी नहीं है। भाई सब ट्रैंकुलाइजर तो लग चुका यार। अच्छा इस सीन में जो है वो कहते हैं कि सारे हॉल के डोर जो है वो लॉक हो चुके हैं, लेकिन फिर ये एंटीट्यूड वाले सीन के बाद जो है वो ज़ॉम्बीज़ को उठा के बाहर भी निकल जाते हैं। वाह यार क्या बात है। गेट भी लॉक पड़ा हुआ यार, इसी गेट से तो आए थे हम। मंदिर तो नहीं फंस जाएंगे यार ऐसे। भाई वैसे इन दोनों को उठा लिया है, अभी सीधा गाड़ी में लेके जा रहे हैं। अच्छा इस सीन में जो है वो एंटीट्यूड देने के लिए डॉक्टर जब आता है, वादी और उसका दोस्त जो है वो बाहर खड़े होते हैं, तो उस वक्त जो है वो कोई रिएक्शन नहीं होता। जैसे ही जब ये अंदर जाते हैं तो उस छोटे बच्चे को जो है वो एंटीट्यूड से रिएक्शन हो जाता है। असल बात ये थी कि जब ये बाहर खड़े हुए थे तो अंदर का मॉल रिकॉर्ड कैसे करते, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं शुरू हुआ था। तो जैसे ही जब ये अंदर जाते हैं तो उस बच्चे को जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं से तो बाहर आएगा भाई। तभी डॉक्टर ने बोला कि हवा में वायरस फैलेगा, तुम बाहर ही रहो थोड़ी देर। ओए भाई साहब मुंह से झाग क्यों निकल रहा है यार इसके। अच्छा इस सीन में जो है वो अलबादी लेबोरेटरी से बाहर हो रहा होता है, सैंपल लेके कहता है कि मेरे पास इसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो हमने चलते चलते बर्गर खाए है। अरे भाई गाड़ी चलाते हुए बर्गर खाया है। और फिर उससे भी मजे की बात, जो एडिटर है वो भी बेहोश होकर एडिटिंग कर रहा होता है। पार्किंग के ड्राइव थ्रू में से लेके चलते चलते खाना पड़ेगा भाई। अच्छे सीन में जो रोहित है वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, लेकिन उसी के अगले मोमेंट में जो है वो अलबादी से पूछ रहा होता है भाई मुझे हुआ क्या था पिछले 1-1.5 महीने से। भाई अगर इसको कुछ याद नहीं है तो फिर इसे ये कैसे पता कि ये पिछले 1-1.5 महीने से बीमार है। मैं तो सोच रहा हूँ इसके ट्रैंकुलाइजर लगा देते यार। यार मैं बोल भी पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। 1-2 महीने से क्या हुआ भाई मेरे साथ। भाई ना इसको याद है ना विनीत को याद कुछ। अच्छा इस सीन में जो है ये अलमारी जैसी बच्चे के ऊपर गिराते हैं, तो उस वक्त जो है इस अलमारी की सिर्फ आप पोजीशन देखें, और उस टाइम ये कह रहे होते हैं कि ये बच्चे ने कैसे इतनी भारी अलमारी उठा ली। लेकिन उसी के अगले सीन में जो है अलबादी बच्चे की तरफ कैमरा करता है, उस वक्त जो है वो अलमारी की पोजीशन बिल्कुल डाउन हो चुकी होती है, वो जो बच्चा होता है वो उसके नीचे दबा होता है। वाह भाई क्या स्क्रिप्ट है। जल्दी डाल यार। ये बच्चा भाई ये बच्चे कैसे रोक रखे यार, कितनी बारी अलमारी भाई। मेरे ख्याल से उसके नीचे दब गया यार ये। देख एक बार। ओए अच्छा इस सीन में जो है जैसे ही बच्चे को ये ऊपर छोड़कर आते हैं, उसके हाथ जो है वो बंधे होते हैं, और ये हाथ अभी से नहीं बल्कि तब से बंधे हुए होते हैं जब से उसका रिएक्शन स्टार्ट हुआ था। लेकिन जैसे ही ये लोग भाग के नीचे आते हैं
तो उस टाइम ऊपर देखते हैं तो उसके हाथ खुले हुए होते हैं। भाई क्या स्क्रिप्ट है ना। इस सीन में जो कहते हैं कि इस रिएक्शन की वजह से जो है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा विबल हो चुकी है, और जैसे जब ये गाड़ी में बैठते हैं उस टाइम कहते हैं कि ऊपर से कोई चीज गिरी है, और जब वो देखते हैं तो बच्चा ऊपर होता है। ये अगर वो ऊपर से इनकी गाड़ी पे गिरा होता तो पता तो लगता कि कोई चीज गिरी है, और इतना ऊपर गिरने से जो है वो गाड़ी के कोई शीशे नहीं टूटे, ना गाड़ी को कुछ हुआ, ना ये लोग हिले। ये क्या सीन था? गाड़ी पर गिरा ऐसा लगा भाई। यार ये चच्चा बात कैसे है यार? अच्छे सीन में जो है वो गंजी चुड़ैल होती है एंड पे। असल में वो गंजी नहीं दिखाएगी, पर मैं क्या करूँ, वो गंजी अच्छी लगती है ना। और वो इतना दूर होती है इनकी कार से, और इसके आगे भी एक कार होती है, लेकिन फिर भी जो है वो इसको देख लेते हैं। भाई वाह, वैसे क्या नजरें हैं। और वैसे भी उस चुड़ैल ने जो है वो ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी, और इतने अंधेरे में ब्लैक साड़ी देखना, वो भी उस वक्त जब सामने से एक और कार आ रही हो और वो चुड़ैल जो है वो उसके पीछे हो, और उस कार की लाइटें भी जो है वो आपकी आंखों में पड़ रही हो, तो आपको कैसे नजर आएगा यार। वाह, क्या कहने हैं इनके। क्या हुआ? काले कपड़ों में ऐसे कौन औरत जा रही भाई? तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जो है वो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से एक दफा अमान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।